बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 12 ज़ोडिक साइन 12 बरूज के लिए ये हफ्ता कैसा गुजर सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए इस हफ्ते 2 सियारगान की तब्दीलियां हो रही हैं। एक तो 18 अक्टूबर से मुश्तरी सियारा, जिसको जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, 12 सालों बाद हालते शरफ में बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है। अब मुश्तरी सियारा एक रूहानियत का, एक खुशियों का, एक नॉलेज का, एक विजडम का सियारा माना जाता है। तो यहाँ पर कम से कम तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए मुश्तरी सियारा जायचे में जिस जायचे में जिस पोजीशन में मौजूद होगा, वहां पर खुशियों की बहार आ सकती है, क्योंकि ये शरफ में आ रहा है। तकरीबन हर ज़ोडिक साइन वाले को यहाँ पर फायदा हासिल हो सकता है, मगर जायचे में ये जिस घर में मौजूद होगा ना, उस पोजीशन की वाले से वहां पर 4 चांद लग सकते हैं। और दूसरा देखा जाए तो सूरज सियारा 17 अक्टूबर से हालत हबूत में बुर्ज मीज़ान में यहाँ पर दाखिल हो रहा है। और यहाँ पर सूरज सियारे को हबूत होता है, यानी कि सूरज की रोशनी मध्यम हो सकती है, क्योंकि सूरज सियारा ना एक ईगो का, एक रोशनी देने वाला, एक एनर्जी देने वाला सियारा माना जाता है, खुद एतमादी का सियारा माना जाता है, किंग, एक बब्बर शेर सियारा माना जाता है। सूरज सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में तमाम सियारों का बादशाह, एक किंग सियारा माना जाता है, शेर माना जाता है, बब्बर शेर। जिस तरह जंगल में एक बब्बर शेर धाड़ता है ना, उसके इर्द गिर्द कोई नहीं आता, तो इसी तरह जायचे में जिस घर में भी अब आपके सूरज मौजूद होगा ना, तो हबूत में है ना, तो यहाँ पर इसकी धाड़ में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, खुद एतमादी में थोड़ी सी वहां पर कमी मुमकिन हो सकती है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तीसरी चीज, तो 23 अक्टूबर को कमर दर अकरब के याम होगा। तो इस दिन कोशिश कीजिएगा कमर दर अकरब के याम में कोई नया बिजनेस, कोई नई डील नहीं साइन करनी, खास तौर पर निकाह के आप लोगों ने दिन नहीं रखने, क्योंकि कमर दर अकरब के अयाम में किए गए अक्सर फैसले, नए फैसले, खास तौर पर नए डिसीजंस, नया कारोबारी मरकज का अगर आप लोग इफ्तिताह करने जा रहे हैं, खास तौर पर अगर निकाह है, तो वो कल को परेशानी और टेंशन, डिप्रेशन का भी सबब बन सकता है। तो इस हवाले से भी आप लोगों ने यहाँ पर काफी हद तक कोशिश करनी कि इस दिन आप लोगों को नया काम नहीं करना, आप लोग पेंडिंग कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन की बात होती है, क्योंकि कमर दर अकरब हर महीने तकरीबन 2 दिन होता है। तो नाज़रीन, देखा जाए तो सबसे पहला जो हम लोग बुर्ज डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है बुर्ज हम्मल, एरीज वाले अफराद। शख्सियत का हकम सियारा मरीख, जिसको मार्स कहते हैं, मंगल कहते हैं, एक जोशीला, एक एनर्जेटिक, एक जोश से भरा सियारा, एक बहादुरी, एक तवानाई, एक बॉडी बिल्डर, एक लड़ाई झगड़े वाला भी सियारा माना जाता है। मेहनत से भरपूर सियारा माना जाता है, आपकी बॉडी में ब्लड को रिप्रेजेंट, जोश को रिप्रेजेंट करता है ये। तो देखा जाए तो जायचे में 7वें घर मौजूद होगा। अब मरीख जहां मौजूद होगा ना, मरीख ने यहाँ पर इस टाइम ना हालत हबूत में अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, 7वें घर में मौजूद है। केयर करनी 2 चीजों की, लाइफ पार्टनर के वाले से, लाइफ पार्टनर के साथ कोई अनबन, को लड़ाई झगड़ा, को गिला शिकवा यहाँ पर मुमकिन ना हो, बिला वजह छोटी सी बात बड़ी भी बन सकती है। एक तो आपने इस वाले से केयर करनी है। दूसरा, शरारती कारोबार के वाले से एहतियात बरतनी है, पार्टनर आपको यहाँ पर धोखा ना दे दे, या आपका पार्टनर आपके साथ कुछ चीट वगैरह कोई हिसाब किताब में ना कर दे। अब देखें, मरीख का काम है जोश और जज्बा, इंसान लड़ पड़ता है, क्योंकि मरीख सोचे समझे बगैर चीजों को अचीव करना भी जानता है, इसकी सलाहियत है एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक। तो 7वें घर में शख्सियत का हकम सियारा मौजूद है, तो आप लोग अपनी एनर्जी कम से कम एक्सरसाइज में रख सकते हैं, वॉक किया करें सुबह के टाइम या शाम के टाइम, या आप लोग अगर जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां पर लगेगी। तो आप लोग ये लड़ाई झगड़े, गुस्से से, टेंशन से, डिप्रेशन से, इसमें भी आप लोग काफी हद तक जो है ना, इसमें आपकी बचत मुमकिन हो सकती है, क्योंकि मरीख ने अपनी एनर्जी तो कहीं ना कहीं निकालनी है। वो चाहे लड़के किसी से निकाले, झगड़ा करके किसी से निकाले, या बिला वजह किसी से घर में कोई क्लैश या भाई दोस्तों के क्लैश के साथ मुमकिन हो सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने आप को बिजी रखें, खास तौर पर एक्सरसाइज में, ताकि आप लोगों की जो एनर्जी है ना, वो गुस्से में ना जाए, एक्सरसाइज में जाए और आप लोगों का जो है ना उसको पॉजिटिव असर मिले। इसके बाद अगर देखा जाए, मुश्तरी आपके 4थे घर में 18 अक्टूबर से आ रहा है, खुशियों भरा घर में एटमॉस्फेयर यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। 4थे घर में जब मुश्तरी आ रहा है ना, समझे घर में बहुत ही ज्यादा खुशियां और बरकतें आने वाली है। नया घर लेने का प्लान, नई गाड़ी लेने का प्लान, सवारी चेंज करने का प्लान, घर में रेनोवेशन मुमकिन हो सकती है, वालदा के साथ खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। 4था घर होता है आपकी इर्द गिर्द की सराउंडिंग, मोहल्लेदारी, या जहाँ आप पल भर कर बड़ा हुए हैं, स्कूल, इसको भी 4थे घर से जायचे में देखा जाता है। किसी स्कूल के पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर। और इसके बाद देखा जाए, सूरज भी आप लोगों के जायचे में 7वें घर में मौजूद होगा। सूरज एक बब्बर शेर सियारा माना जाता है, पिंजरे में तो कैद रहना पसंद नहीं करेगा, तो 7वें घर में ऑलरेडी मरीख पड़ा है। तो कोशिश कीजिएगा कि लाइफ पार्टनर के साथ कोई एक दूसरे को बात कर भी दे, तो आप लोग यहाँ पर बर्दाश्त करना सीखें। और
इसके बाद अगर देखा जाए तो चांद जायचे में आपके 5वें घर में मौजूद होगा 16 और 17 तारीख को। चौथे घर का हकम सारा है, चौथे घर में 5वें घर में ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है। केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का सहारा माना जाता है, औलाद की तरफ से डिटैचमेंट मुमकिन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर के, और इसके अलावा औलाद की तरफ से कोई नाफरमानी का आंसर भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। पढ़ाई में दिल का ना लगना, आज का काम कल पर छोड़ना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने अपना आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, नहीं तो आप पर काम का बर्डन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुमकिन हो सकता है जी। लव लाइफ और तालीमी मकासद के वाले से देखा जाए तो केतु की पोजीशन बता रही है कि ये थोड़े से दिन आप लोगों के ठंडे भी साबित हो सकते हैं। अलबत्ता 18 और 19 तारीख को चांद आपके छठे घर में होगा जोहरा के साथ। जोहरा ऑलरेडी हालत हबूत में 19 अक्टूबर से आपके मौजूद होगा। सेहत का खास ख्याल रखना है, बाहर के खानों से परहेज करें और कोशिश करिए कि नौकरी में अगर कोई किसी बॉस के साथ या दफ्तरी मामलात में या आपकी अनबन अगर होती है तो उसको थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करें, और नौकरी छोड़ने का आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पर तसव्वुर भी नहीं करना। इसके बाद अगर देखा जाए तो 21-22 तारीख को चांद 7वें घर में होगा, जहां एक तरफ मरीख आपके लाइफ पार्टनर के वाले से कोई अनबन मुमकिन कर रहा है, वहीं चांद 21 और 22 तारीख को लाइफ पार्टनर के वाले से कोई आउटिंग वगैरह भी यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। और 23 तारीख को आप लोगों ने जो सा ना फास्ट ड्राइविंग से खासतौर पर परहेज करना है, तो आप लोगों के पाँव वगैरह में भी चोट लग सकती है। अलबत्ता किस्मत बहुत ज्यादा आप लोगों की यहाँ पर चमकने वाली है, क्योंकि 9वें घर का हकम सारा मुश्तरी है ना, तो हालत रूज में आया है चौथे घर में, तो यहाँ पर दीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत मुमकिन हो सकती है। वज़ाइफ में कामयाबी और नेक ख्वाबों का आना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। 9वां घर होता है दुआएं पूरी होने का, तो यहाँ पर अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके आपकी जो भी नेक और दिली हाजात हैं उनको कबूल व मंजूर अता फरमाए। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का हकम सियारा ज़ोहरा, जिसको वीनस कहते हैं, शुक्र कहते हैं, आपके जायचे में 9 अक्टूबर से आपके जायचे में 5वें घर में होगा। अबूत में है तो यहाँ पर 5वें घर में है। 5वें घर में जोहरा अच्छा फल देता है, खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक लग्जरीज लाइफ जीने वाला सियारा माना जाता है। लव लाइफ में खुशियाँ मुमकिन हो सकती हैं, मगर आंख मिचौली भी खेली जा सकती है यहाँ पर कि कभी खुशी मिलेगी कभी नाराजगी मिलेगी। तलीमी मकासद में देखा जाए तो पता चले आप लोगों की कोई ना कोई सप्ली भी यहाँ पर आ सकती है। और इसके अलावा आप लोगों ने प्राइज बॉन्ड लॉटरी से बिल्कुल परहेज करना है, यहाँ पर नुकसान भी आप लोगों का हो सकता है, बिला वजह पैसे ज़ाया आप लोगों के हो सकते हैं। मरीख आपके जायचे में देखा जाए ऑलरेडी छठे घर में मौजूद है। डेली रूटीन वर्क्स के वाले से आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक यहाँ पर दिखाई देंगे, और ये हफ्ता आप लोगों के लिए ना मेहनत से भरपूर हफ्ता साबित हो सकता है। आप अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर दफ्तरी मामलात के हवाले से बजिद भी हो सकते हैं, और वो आपकी बात यहाँ पर मानी भी जाएगी। इसके बाद देखा जाए मुश्तरी आपके जायचे में तीसरे घर में आ रहा है। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशंस का, हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं बुर्ज सौर टॉरस वाले, उनके लिए यहाँ पर खुशियों भरा वक्त स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग हुनर सीखना चाह रहे हैं, अच्छी काम भी मिल सकती है। बहन भाइयों से गिले शिकवे को नाराजगी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहन भाइयों की कुछ शादी मंगनी की भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सूरज आपके जायचे में भी तकरीबन छठे घर में मौजूद होगा। नौकरी के मामलात में केयर करनी है कि बॉस से को बिला बजा को अनबन मुमकिन ना हो, और मरीख वहां पे पड़ा ना तो मरीख जिद पे आएगा कोई बात मनवाने के लिए आप लोगों को। तो अगर बात नहीं भी बन रही तो खामोशी इख्तियार करनी है, क्योंकि सूरज सियारा ना एक ईगो का भी सियारा माना जाता है कि नौकरी के मामलात में मुझे ही फॉलो किया जाए, या दफ्तर में जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जो मैं कह रहा हूँ कम से कम मेरी बात मानी जाए। इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर के एहतियात करनी है कि बिला वजह आप लोगों ने ज़्यादा भी जिद नहीं पकड़नी कि ये ना हो कि आपको नौकरी से याद होना पड़े। इस चीज़ की केयर करनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती हैं आप लोगों को, क्योंकि शरफ में आ गया ना मुश्तरी यहाँ पर, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का, नफ़े का हाकम से आ रहा है, तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, उरूज में है। कोई भी दिली उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं, कोई ख्वाब बुन रहे हैं, यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। ऑलरेडी जोहल आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद है, जिसने 28 नवंबर को सीधा हो जाना। तो जब ये सीधा होगा तो समझे कि किस्मत आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेहरबान हो सकती है। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से कामयाबी और कारोबार का अरूज में जाना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो चांद आपके जायचे में 16 और 17 तारीख को चौथे घर में मौजूद होगा। चौथे घर में ये चांद का अपना घर तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा फल देता है। यहाँ पर घर की तरफ से घर में आपका वक्त ज्यादा यहाँ पर गुजर सकता है, वालदा के साथ मोहब्बतों भरा, खुशियों भरा वक्त गुजर सकता है। घर में इकट्ठे बैठ के यहाँ पर खाना भी आप लोगों का खाया जा सकता है। एक अच्छी आउटिंग भी आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। 18, 19, 20 तारीख को चांद 5वें घर में होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन, कहीं ना कहीं से रुपए पैसे आमदनी के अच्छे जराए को खुशखबरी मिल सकती है पैसों की आपको यहाँ पर। और जितने भी शोबी थिएटर की दुनिया से मंसूब अफराद हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये 3 दिन बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित
हो सकते हैं। 21-22 तारीख को चांद आपके जायचे में छठे घर में होगा, 23 तारीख को जायचे में 7वें घर में होगा। कमर रख के याम में जब चांद 7वें घर में होगा ना, तो लाइफ पार्टनर के बारे से केयर बरतनी है कि बिला वजह कोई घर में कोई नोक जोक आप लोगों की नामुमकिन हो, कोई एक दूसरे को बात कर भी दे तो काइंडली आप लोग बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि बाद में छोटी सी बात पर बहुत बढ़िया गिले शिकवे और नाराजगियां भी समटाइम मुमकिन हो जाते हैं। इसके बाद जो देखा जाए हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। शख्सियत का हकम सियारा अतारद चांद अगर देखा जाए तो बुर्ज मीज़ान में मौजूद है, आपके जायचे में 5वें घर में। तो इसी तरह देखा जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन में तारद सियारा आप लोगों का मौजूद है। तो तारद एक तालीमी सरगर्मियों का, एक इंटेलिजेंसी का सियारा माना जाता है, एक इल्म हुनर का, एक गुफ्तगू का, एक बातूनीपन का सियारा माना जाता है। बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में आपके मौजूद है। और सबसे अच्छी बड़ी खुशकिस्मती बुर्ज जोधा जेमिनी वालों के लिए ये है कि मुश्तरी सियारा दूसरे घर में आ गया। सबसे ज्यादा गोल्डन खुशियों भरा वक्त दौलत के हवाले से, दौलत के घर है ना, यहाँ पर दौलत का मिलना, रुपए पैसे आमदन के अच्छे जराए बन सकते हैं आप लोगों को। अचानक से कोई पैसों की आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। और जितने भी बोलने गुफ्तगू स्पीकिंग स्किल्स वाले अफराद है ना, यानी कि जो मार्केटिंग से मंसूब हैं या वकला हज़रात हैं या बैंकिंग में जितने दोस्त, अब आप कोई अपनी कार्ड्स वगैरह या अपने क्लाइंटेज से अपनी चीजें सेल परचेज करते हैं, यहाँ पर समझो उनका कुछ जैकपॉट भी लग सकता है। और आपके जायचे में 12वें घर 10वें घर का भी आकम से आ रहा है और 7वें घर का लाइफ पार्टनर के साथ खुशियों भरा मोहब्बतों भरा वक्त, शक्ति कारोबार में कामयाबी और बिजनेस बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर अरूज पे जा सकता है। कोई आला ओहदा भी आप लोगों को यहाँ में मिल सकता है। कारोबारी हवाले से अगर आप लोग अपने कारोबार को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, अच्छी कामयाबी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। 28 नवंबर से जब जुहल आपका सीधा हो जाएगा ना, तो समझे कि आपको कोई वालिद की तरफ से अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। और कोई आला ओहदा, आला मकाम या सियासी जितने भी अफराद हैं ना, उनको यहाँ पर कोई आला कुर्सी भी यहाँ पर मिल सकती है। और शादी के वाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि चट मंगनी पट गया, क्योंकि नाराज अगर बुर्ज जोधा जेमिनी वाले अफराद है ना, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जरा सी लचक दिखाने पर जिंदगी में दोबारा खुशियों भरा वक्त स्टार्ट हो सकता है। मरीख 7वें 5वें घर में मौजूद है आपके जायचे में। सिंगल अफराद है ना, उनके लव लाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़े भी मुमकिन हो सकते हैं। और सूरज यहाँ पर आ जाएगा तो सूरज आपको पता है कैद तो रहना पसंद ही नहीं करता। सूरज एक बब्बर शेर से आराम माना जाता है। 5वें घर में इसको कैद करेंगे कि लाइफ पार्टनर की अगर आप बात को मानी जाए तो ये तो यहाँ पर होना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सूरज को यहाँ पर हबूत होता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद का अगर देखा जाए तो जायचे में इनका शर पर मुश्तरी आ रहा है 18 अक्टूबर से। तो यहाँ पर शख्सियत, पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपका लहजा, आपकी अंदाज़े स्पीच, गुफ्तगू, प्रेजेंटेशन, आप लोगों की पहनना ओढ़ना आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खुशियों भरा आपका यहाँ पर चेहरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी मुमकिन हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सैर व तफरीह यहाँ पर मुमकिन होने जा रही है। कोई ना कोई हुनर सीख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कुछ ना कुछ किताबें पढ़ने का शौक़ यहाँ पर मुमकिन हो सकता है आप लोगों के साथ। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मरीख अभी तरह जायचे में आपके चौथे घर में मौजूद है कि घर में कोई अनबन को मुमकिन हो सकती है, कोई घर में कोई नोक जोक अगर कोई इस तरह की हो तो वक्ती तौर पे ये वक्त है आप लोग खामोशी इख्तियार कीजिए, कोई थोड़ी सी बात बर्दाश्त करना और आप लोग सहना भी सीखें। ज़ुहल ऑलरेडी 9वें घर में मौजूद है, किस्मत का मेहरबान होना और रूहानियत में कामयाबी और नेक ख्वाबों का आना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए 16 और 17 तारीख को चांद दूसरे घर में होगा, कहीं से भी आपको पैसे मिल सकते हैं, कहीं से कोई पेमेंट अगर फंसी हुई है यहाँ पर पेमेंट आप लोगों को मिल सकती है। फैमिली के साथ मोहब्बतों भरा खुशियों भरा यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। 18, 19, 20 तारीख को चांद आपके जायचे में तीसरे घर में होगा। छोटे बहन भाइयों सिबलिंग्स की बहुत ज़्यादा केयर आप लोग करेंगे यहाँ पर। हो सकता है उन पर फ़ोन पे बात करें, या अगर वो आउट ऑफ सिटी भी रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आप लोग उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होंगे इन दिनों में। कोई आपस में कोई आप लोग गुफ्तगू करके अपने दिल का बोझ भी हल्का कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के मामलात में कामयाबी मिल सकती है इन 3 दिनों में आप लोगों को। और ये चांद तीसरे घर में ना मीटिंग्स, कारोबारी मीटिंग्स हो, दफ्तरी मीटिंग्स हो, बहुत आपकी यहाँ पर सक्सेस और कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। 21-22 तारीख को चांद आपके चौथे घर में होगा। चौथे घर में जब चांद होगा तो यहाँ पर घर की फिक्र, घर में ज्यादा टाइम आप लोगों का यहाँ पर स्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 23 तारीख को जब चांद आपके 5वें घर में आएगा तो जो सिंगल अफराद हैं उनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई नाराजगी, गिला शिकवा भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है कि औलाद की तरफ से भी इस दिन नाफरमानी का आंसर कोई मुमकिन हो, बच्चे आपकी बात ना माने, लेकिन ये वक्ती तौर पर कमर रख करके याम होते हैं। कोशिश कीजिएगा बच्चों पर आप लोगों ने शफकत भरा हाथ ही रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद।
शख्सियत का हकम सियारा सूरज, बब्बर शेर किंग सियारा, सियारों का बादशाह आपके जायचे में अगर देखा जाए तो तीसरे घर में आ रहा है। तीसरे घर में सूरज अच्छा फल देता है मगर थोड़ा सा हालत हबूत में मौजूद है। छोटे बहन भाई रिश्ते दो अजीजों की बातों एक कान से सुनी दूसरे कान में दूसरे, यकीन नहीं करना आप लोगों ने जब तक दोनों की बात ना सुन ले, नहीं तो इस तरह बिला वजह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं अपने काम देखभाल कर और 2 से 3 मरतबा उसको दोबारा क्लैरिफिकेशन करें, कोई आप लोगों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई क्लैरिकल मिस्टेक ना हो जाए। मुश्तरिक 12वें घर में आ रहा है। 12वें घर में मुश्तरिक आना मीन ड्रीम्स वर्ल्ड्स में इजाफा होना, ख्वाबों का बढ़ना, और इसके अलावा कोई पुराने मुल्क इमिग्रेशन के बारे से कोई प्लान कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। नौकरी बहुत अच्छी होने वाली है यहाँ पर आपकी, जहां एक तरफ नौकरी का सियारा ज़ोहल 8वें घर में अच्छा नहीं मौजूद, लाइफ पार्टनर शरीक याद का सितारा ज़ोहल 8वें घर में अच्छा नहीं मौजूद, कोई अनबन लाइफ पार्टनर के वाले से। शादी कारोबार तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो उसमें नाकामी और धोखा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ज़ोहल ने अभी यहाँ पर तकरीबन 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। अब नौकरी में बेहतरी आ सकती है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, नई नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर जो नौकरी पेशा नजर आते हैं बोनस कमीशन में इजाफा हो सकता है, कोई नौकरी में ग्रेड बढ़ सकता है, क्योंकि मुश्तरी 12 सालों बाद हालत शरफ में आया है और जायचे में 7वीं नजर से 6ठे घर को देख रहा है। नौकरी के मामला में बहुत खुशखबरी, कर्जे के मामला हैं वो टेबल टॉक के जरिए यहाँ पर हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप लोगों को यहाँ पर आमदन के अच्छे सोर्स भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो ख्वाब इमेजिनेशन पावर बढ़ सकती है, छठी से आप लोगों की यहाँ पर बहुत ज्यादा काम कर सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मरीख आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद है सूरज सियारे के साथ। कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर एनर्जेटिक जोशीले दिखेंगे, क्योंकि मरीख एक तवानाई से भरपूर सियारा माना जाता है। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और जोशीला भी साबित होने जा रहा है। हफ्ते के आगाज में देखा जाए 16-17 तारीख को चांद सर पर होगा केतु के साथ, जहां केतु एक डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है और वहां पे चांद जो है ना एक हमदर्दी का, एक सॉफ्टनेस का, एक आजी का सियारा माना जाता है। तो 2 चीजें यहाँ पर मैच हो जाएंगी। कहीं ना कहीं शख्सियत में हमदर्दी, आजानापन, अपने अंदर झांकने का इंसान बड़ा ज़्यादा सोचता है अपनी कि इस दुनिया में उसका दिल नहीं लगता सम टाइम, इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों से क्रिएट हो सकती है। 18, 19, 20 तारीख को 3 दिन चांद आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद रहेगा। कहीं ना कहीं से पैसों की अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट भी आप लोगों को मुमकिन होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 21-22 तारीख को चांद तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। चांद तीसरे घर में हो, कम्युनिकेशंस और ऑफिस टीम वर्क्स के हवाले से या कारोबारी मीटिंग्स अगर आप लोगों की हैं उसमें भी आपको यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है। 23 तारीख को अगर देखा जाए चांद चौथे घर में होगा, कमर रकरब के याम होंगे, घर में कोई अनबन किसी किस्म की मुमकिन ना हो, कोई घर में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई नोक जो, अगर कोई इस तरह का एटमोसफेयर क्रिएट भी होता है ना तो सब्र करें, बर्दाश्त करें। वक्ती तौर पर एक दिन होता है तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी गुफ्तगू से कोई ऐसी बात करें जिससे किसी की दिल आजारी हो। इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। ज़ोहल 12वें घर 8वें घर में मौजूद है, तो बाइक गाड़ी हो आप लोगों ने बिल्कुल उसको तेज ड्राइविंग नहीं करनी। बाइक चला रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का आप लोग इस्तेमाल लाजमी करें। इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला। विर्गो वाले अफराद, सर पर जोहरा मौजूद है, मोहब्बतों वाला, खुशियों भरा, रोमांस का, लविंग, केयरिंग, एक खुशकिस्मती का सियारा ऑलरेडी सर पर मौजूद है। ऊपर से मुश्तरी आप लोगों के जायचे में 11वें घर में आ गया 18 अक्टूबर से। एक्सपेक्टेशन, ख्वाबों का पूरा होना। देखिए 11वां घर होता है इंसान की वबस्ता उम्मीदों का पूरा होना, नफे का होता है, यानी कि इंसान की जिंदगी में जितनी खुशियां होती है ना वो 11वें घर से मंसूब होती है। इंसान का 11वां घर मजबूत हो तो इंसान की हर दिली आरज़ू भी पूरी हो सकती है। हजूम्स का होता है, रैलियों का होता है, सियासी वाले से फायदे मुमकिन यहाँ पर हो सकते हैं, दोस्तों से फायदे हासिल हो सकते हैं। कोई दोस्त आपकी जिंदगी में गाइडलाइन आइज़र रहनुमा बनकर आ सकता है, आप उसका मशवरा मानेंगे तो आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। ज़ोहल ऑलरेडी 7वें घर में मौजूद है, मंगनी, शादी, निकाह के वाले से अच्छी कामयाबी का मिलना मुमकिन हो सकता है। मरीख आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद है। मरीख एक एनर्जी का, एक जोशो जज्बे का, एक गुस्से का, एक बहादुरी का, एक लीडरशिप का सियारा माना जाता है। अब आपकी अंदाजे गुफ्तगू से किसी की कोई दिल आजारी ना हो, इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है, बिला वजह आपकी बातों से कोई झगड़ा ना हो जाए। इसके बाद अगर देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में 16 और 17 तारीख को चांद आपके जायचे में 12वें घर में होगा। चांद जब 12वें घर में होना तो इन 2 दिनों में रूटीन से हटकर आपके अखराजात यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। उसके बाद 18, 19, 20 तारीख को चांद सर पर आएगा, चांद की तरह चमकेंगे। ये 3 दिन आपके बहुत खुशकिस्मत लकी साबित हो सकते हैं और पर्सनैलिटी को 4 चांद लगे होंगे। आप लोगों के हर काम में एनर्जेटिक जोशीले दिखाई देंगे। 21-22 तारीख को चांद दूसरे घर में होगा। जब चांद दूसरे घर में होगा तो आपको रुपये पैसे आमदन की अच्छे कोई खुशखबरी मिल सकती है, कहीं ना कहीं से पैसे आप लोगों को मिल सकते हैं और नौकरी में बोनस कमीशन आपका आम रूटीन से हटकर इन 2 दिनों में ज्यादा बन सकता है। 23 तारीख को चांद आपके जायचे में तीसरे घर में होगा, तो यहाँ पर छोटे बहन भाइयों से अनबन, गिला शिकवा, नाराजगी बिला वजह की
मुमकिन हो सकती है। तो केयर कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा आप लोगों ने इन दिन। और जितने भी आज से काम करने वाले, जितने मेरे बहन भाई अफराद है ना, कोई काम कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं या कुछ भी हाथ से काम करते हैं ना, केयर करनी है, कोई गलती ना हो जाए, कोई क्लैरिकल मिस्टेक आप लोगों से ना हो जाए। अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी डील्स 1 से 2 बार आप लोग यहाँ पर लाजमी पढ़ें। इसके बाद हमारी जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। लिब्रा वाले अफराद का देखा जाए सर पर मरीख, मरीख जोशो जज्बे का, एनर्जी का और जोशीलेपन का सियारा माना जाता है। कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर अग्रेसिव दिखाई दे सकते हैं ये पूरा वीक, किसी ना किसी काम की जुस्तजू में, किसी ना किसी गोल को अचीव करने के पीछे आप लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और मरीख वैसे एक मेहनत का सियारा माना जाता है। आप लोगों का जो मकसद है ना, आप लोग उस गोल को अचीव करके यहाँ पर दम लेंगे और यहाँ पर आपको अच्छी कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि मुश्तरी 10वें घर में आ गया। इज्जत और शरफ में इजाफा हो सकता है, आपके स्टेटस में, रेपुटेशन में, आपको यानी कि लोगों की आंखों का तारा बनने जा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। कारोबार में बहुत ज्यादा तरक्की, अरूज, पीक मिल सकता है, आला ओहदा आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। कोई अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं किसी आला ओहदे के लिए, उसमें कामयाबी मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन, ग्रेड आप लोगों का यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि मुश्तरी यहाँ पर 12 सालों बाद हालत शरफ में आया। ज़ोहर ऑलरेडी आपके जायचे में देखा जाए 6ठे घर में मौजूद है। अभी सेहत की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल सकती है, मगर जब 28 नवंबर को ज़ोहर सीधा हो जाएगा तो नौकरी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेहतरी आ सकती है। हो सकता है आप लोगों का ग्रेड बढ़ जाए, यहाँ पर सेहत के मामलात में भी बेहतरी मुमकिन हो सकती है। और उसके बाद देखा जाए 16 और 17 तारीख को चांद आप लोगों के जायचे में 11वें घर में होगा। 11वें घर में चांद का होना 2 दिन, और मुश्तरी का तो अभी यहाँ पर 4 दिसंबर तक मौजूद रहेगा, 18 अक्टूबर से। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ख्वाब पूरे हो सकते हैं, कोई आपको कोई नफा हासिल हो सकता है, किसी भी काम में कोई प्रॉफिट गेन हासिल हो सकता है। 18, 19, 20 तारीख को चांद 12वें घर में होगा। रूटीन से हटकर अखराजात हो सकते हैं, मगर उसी वाले से पैसे को जो रेल पेल है ना, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि मरीख सर पर बैठा हुआ है, दूसरे घर का आकम से आ रहा। तो रुपये पैसे कम से कम आप लोगों के यहाँ पर कंट्रोल में भी रहेंगे। 21-22 तारीख को चांद सर पर आ जाएगा, मरीख भी वहां पर मौजूद होगा, तो शख्सियत में हमदर्दाना रवैया भी मुमकिन हो सकता है और गुस्से वाला आंसर भी पाया जा सकता है। ये 2 चीजें यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। 23 तारीख को चांद आपके जायचे में दूसरे घर में होगा, कमर दर अकरब के अयाम होंगे। कोशिश कीजिएगा कि फैमिली के साथ बिला वजह की कोई आपकी अनबन, कोई बहस हो, तकरार यहाँ पर मुमकिन ना हो। तो याद रखिएगा, मुश्तरी सियारा आपके जायचे में ना 12 सालों बाद 10वें घर में हालत शरफ में आ रहा है। तीसरे घर का भी आकम सियारा और 6ठे घर का भी। तो रूटीन वर्क्स, डेली रूटीन वर्क्स के वाले से ना आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने हर मामलात में आप लोग कामयाब दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद का देखा जाए तो शख्सियत का आकम सियारा मरीख, एनर्जी से भरपूर सियारा है, जोशीला एनर्जेटिक सियारा 12वें घर में होगा। किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, आप लोगों ने केयर करनी है, ये तो बिला वजह किसी न किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई का भी आप लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। मुश्तरी 18 अक्टूबर से 9वें घर में आ रहा है, किस्मत के घर, किस्मत का सियारा, किस्मत के घर, किस्मत चमक सकती है चांद की तरह। अब बैरून मुल्क सफर के हवाले से कामयाबी, हायर एजुकेशन के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। और रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के हवाले से 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप लोगों के यहाँ पर खुशियों वाले दिन आ सकते हैं। तो पेमेंटें फंसी हुई थी यहाँ पर मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन अचानक से मुमकिन आप लोगों की हो सकती है। और नौकरी के मामला में बिल्कुल दफ्तरी मामला में कोई लड़ना झगड़ना आप लोगों ने नहीं है। कोई बॉस बात कह भी दे या कोई टीम वर्क के हवाले से आप लोगों को काम कर रहे हैं, तो आपने अपनी जिद नहीं मनानी यहाँ पे, क्योंकि मरीख एक जिद्दी सियारा भी माना जाता है। रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क के हवाले से आप लोग कुछ भी कर रहे हैं उसको स्मूथली कंटिन्यू जारी रखें। अगर किसी की कोई बर्दाश्त बात सुननी पड़नी भी आपको लग जाए तो आप लोग बात सुने, हमेशा अपनी यहाँ पर ना मनवाएं। तो यहाँ पर मरीख 12वें घर में बिला वजह आप लोगों की छोटी सी बात जो होती है ना वो बड़ी भी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो चांद आपके 16 और 17 तारीख को 10वें घर में होगा। चांद जब 10वें घर में होगा तो उस दिन आपकी ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला इज्जत और शरफ में इजाफा होगा। आपकी कारोबारी सरगर्मियां दोनों दिन बहुत अच्छी जा सकती हैं, नफा हासिल हो सकता है आप लोगों को। 18, 19, 20 तारीख को चांद 11वें घर में होगा और ऑलरेडी वहां पर जोहरा बैठा हुआ है। 3 दिन ऐशो इशरत वाले गुजर सकते हैं, नफा, प्रॉफिट, गेन हासिल हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर। 21-22 तारीख को चांद जब 12वें घर में होगा, सूरज से हटकर 2 दिन आप लोगों के अखराजात यहाँ पर ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं। 23 तारीख को चांद जब सर पर होगा ना, तो कोशिश कीजिएगा कि बाइक चला रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का आप लोग इस्तेमाल लाजमी करें। और अपनी जात पर आप लोगों ने पर्सनैलिटी, शख्सियत के वाले से बिला वजह कोई वहम नहीं पालना कि जिसकी वजह से आप लोगों को जहनी टेंशन का सामना करना पड़ सके और रात को आपको सरदर्द की गोली खानी पड़े। बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना आप लोगों ने। किस्मत आप लोगों को मेहरबान है, अपने वज़ाइफ जारी रखें। रूहानी तौर पर भी आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। और मुश्तरी जब 9वें घर में हो ना तो इंसान की दुआएं कबूल होने का वक्त होता है। तो अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके आपकी तमाम नेक और दिली
हाजात को कबूलो मंजूर अता फरमाए। हमारा अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज कोस, सेजिटेरियस वाले अफराद। शख्सियत का हकम सियारा मुश्तरी 18 अक्टूबर से 8वें घर में आ रहा है। हिस्सा, प्रॉपर्टी, विरासत के मामला चल रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है क्योंकि कोर्ट केस चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशरफ मुमकिन हो सकती है, आप लोगों को कोर्ट केस विन कर सकते हैं। इल्म में इंटरेस्ट ले सकते हैं आप लोग, एस्ट्रोलॉजी जानने का शौक आप लोगों के अंदर मुमकिन हो सकता है। कल्ट साइंस, सीक्रेट्स, इल्म, हिडन नॉलेज, इन तमाम की तरफ आप लोग जो है ना आप लोग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो चौथे घर का हकम सियारा मुश्तरी शरफ में आ रहा है। घर के मामला में खुशियाँ आ सकती है, घर में कोई नई चीज़ का आना, घर में रेनोवेशन मुमकिन होना, या वालिद के साथ बहुत मोहब्बतों भरा, खुशियों भरा यहाँ पर आपका वक्त गुजर सकता है। देखा जाए तो 11वें घर में मरीख बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों के मौजूद है और साथ अतारत भी बैठा हुआ है और उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, ख्वाहिशात का पूरा होना मुमकिन हो सकता है। मरीख एक जोश का नाम है, ये पूरा हफ्ता आपका बहुत जोशो जज्बे वाला गुजर सकता है। कोई गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, किसी बात के पीछे आप लोग अपने प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग के हवाले से कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या आप लोग अपनी सेल परचेज करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसमें भी आप लोग अपना गोल यहाँ पर अचीव करेंगे और आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें पूरी हो सकती है। हफ्ते के आगाज में देखा जाए 16-17 तारीख को चांद 9वें घर में होगा, केतु ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ है। केतु जब 9वें घर में होना तो इंसान को वज़ाइफ में कामयाबी, रूहानी तौर पर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और 9वां घर होता है दुआएं कबूल होने का। कोई भी आप लोग दुआएं कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके आपकी यहाँ पर दुआएं कबूल मंजूर होगी। 18, 19, 20 तारीख को चांद 10वें घर में होगा, इज्जत शरफ में इजाफा होना, समाजी काम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हो। ये 3 दिन आपके कारोबारी वाले से बहुत अच्छे गुजर सकते हैं। 21, 22 तारीख को चांद आपके 11वें घर में होगा। 11वां घर ऑलरेडी आपकी उम्मीदें पूरी होने का है, तो 11वें घर में कमर आएगा तो चांद की तरह आपकी उम्मीदें चमक सकती हैं। कोई गोल्स, कोई एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई पूरी हो सकती हैं। 23 तारीख को कमर रखकर आपके 12वें घर में होगा, तो कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल किसी से आपने को लड़ना झगड़ना नहीं। इस दिन सेहत का खास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है और बाहर के खानों से आप लोगों ने लाजमी परहेज करना। दफ्तरी मामला को बोझ से को अनबन मुमकिन हो सकती है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने कोई बात अगर दफ्तरी माहौल में कोई हो भी जाए तो आप लोगों ने उसको जरा खामोशी से बर्दाश्त भी कर लेना। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न अफराद का अगर देखा जाए शख्सियत का हकम सियारा ज़ुहल ज़ाइचे में 3रे घर में मौजूद है। अब आप लोगों ने, अभी तो उल्टा चल रहा है, 28 नवंबर को जब ये सीधा होगा तो समझिए आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रंग लाएगी। जो आप लोगों ने 7.5 साल पीछे 60-70 में बोया था, अब यहाँ पर काटने का वक्त आ गया। राहु ऑलरेडी 2रे घर में मौजूद है, रुपये पैसे आमदन के वाले से अच्छे जैकपॉट का लगना मुमकिन हो सकता है। चांद 16-17 तारीख को 8वें घर में होगा। हार्श ड्राइविंग से परहेज करना आप लोगों ने, बिला वजह आप लोगों को चोट ना लग जाए। उसके बाद आगे 18, 19, 20 तारीख को चांद आपके ज़ाइचे में 9वें घर में होगा। 21, 22 तारीख को 10वें घर में और 23 तारीख को 11वें घर में। यानी कि ये 6 दिन आप लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत लकी दिन साबित हो सकते हैं। पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए खुशियों भरा साबित हो सकता है। मरीख 10वें घर में आ गया, मुश्तरी आपके हालत शरफ में 7वें घर में आ गया। एक जोश और जज्बे वाला आपका ये हफ्ता गुजर सकता है। एनर्जेटिक कामों में मसरूफियत वाला हफ्ता गुजर सकता है कि आप लोगों को हो सकता है कि अपने दोस्तों को भी टाइम देने का वक्त ना मिले। इस तरह का आप लोगों का ये हफ्ता गुजर सकता है। और 7वें घर में मुश्तरी आ गया। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा खुशखबरियों वाला, मोहब्बतों भरा यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। शरारती कारोबार में कामयाबियों का मिलना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली आप लोगों की इस हफ्ते। तालीमी सरगर्मियों के वाले से भी देखा जाए तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा वीक साबित होने जा रहा है। रूहानी तौर पर देखा जाए केतु आपके ज़ाइचे में 8वें घर में मौजूद है। रूहानी तौर पर भी आप बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। और मुश्तरी का 7वें घर में आना, चट मंगनी पटव्या भी मुमकिन हो सकता है। शख्सियत देखने का मुश्तरी, शख्सियत को 4 चांद लगने जा रहे हैं। कोई नॉलेज सीखने का या किसी हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हुए भी आप लोगों को यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद देखा जाए हमारा अगला बुर्ज बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस वाले अफराद। सर पर राहु, अभी तो उसने 4 दिसंबर 2026 तक रहना है। कुछ भी सोच रहे हैं। आज शख्सियत का हकम सियारा ज़ुहल, एक मेहनत नज़्म ज़ब्त वाला सियारा 2रे घर में मौजूद है। 28 नवंबर से ज़ुहल भी सीधा हो जाएगा। कहीं ना कहीं से अच्छे आमदनी के ज़राए मुमकिन होते रहेंगे। मुश्तरी 12 सालों बाद हालत शरफ में आपके ज़ाइचे में 6ठे घर में आया। नौकरी में प्रमोशन, कमीशन का बढ़ना, सेहत में बेहतरी का मुमकिन होना, कोर्ट लिटिगेशंस के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। डेली रूटीन वर्क के वाले से आप लोग नए से नए प्लान लेकर अब आप लोग यहाँ पर चलेंगे और आपके वो प्लान कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। आपके ज़ाइचे में देखा जाए दौलत का भी आकम सियारा और एक्सपेक्टेशंस पूरी होने का भी सियारा है। उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, ख्वाब पूरे हो सकते हैं आप लोगों के। यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करें बस आप लोग। अब आपका इंतजार समझे खत्म हो गया क्योंकि 18 अक्टूबर को तो मुश्तरी 6ठे घर में आ गया, शरफ में आया। और इसके बाद सूरज ऑलरेडी आपके ज़ाइचे में 17 अक्टूबर से 9वें घर में आ रहा है। 9वें घर में जब सूरज हो ना तो ऐसा इंसान अपनी फैमिली के लिए बाइस रहमत होता है।
भाई से बरकत होता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाला ऐसा इंसान होता है, रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान मजबूत होता है। लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है इस हफ्ता, फैमिली के साथ बहुत खुशियों भरा मोहब्बतों भरा टाइम स्पेंड होने जा रहा है। तालीमी सरगर्मियों के हवाले से देखा जाए ये वीक आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरियों वाला साबित हो सकता है, और ये पूरा हफ्ता आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और जोशीले दिखाई देने वाले हैं। मरीख 9वें घर में पड़ा है, जोशो जज्बे का सियारा 9वें घर में हो तो रूहानियत तस्बीहात में बहुत ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पर जोशो जज्बा पाया जा सकता है, और आप लोगों को नेक ख्वाबों का आना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो चांद हफ्ते के आगाज में 16-17 तारीख को 7वें घर में होगा। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ दावत आउटिंग वगैरह मुमकिन आप लोगों की हो सकती है। 18-19-20 तारीख को चांद आप लोगों के जायचे में 8वें घर में होगा। फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना है, बाहर के खानों से भी आप लोगों ने परहेज करना है, इस चीज़ की आप लोगों ने एहतियात करनी है। 21-22 तारीख को चांद आपके 9वें घर में होगा। 9वां घर होता है किस्मत का, एक तरफ मुश्तरी किस्मत वाला सियारा बहुत अरूज पे है, ऊपर से चांद किस्मत के घर में मौजूद होगा, तो किस्मत साथ देगी यहाँ पर आप लोगों का। 23 तारीख को कमर आपके 10वें घर में होगा। कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप लोगों को इज्जत को डैमेज करने की कोशिश ना करे, बिला वजह आप पर कोई तोहमत ना लगाए, केयर करनी है, और नए आने वाले लोगों से आप लोगों ने यहाँ पर एहतियात बरतनी है। इसके बाद हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीक का वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद, सर पर ज़ुहल। यहाँ पर आपकी शख्सियत तो दोहरी होती है, दुनिया में भी जीना, ख्वाबों में भी जीना, मगर ज़ुहल अब आपको यहाँ पर सिखाएगा आजमाइशें, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाना और अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करते जाना। मुश्तरी आपके जायचे में 5वें घर में आ गया। ये बहुत ही खुशकिस्मती खुशियों भरा वक्त स्टार्ट हो गया 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। सिंगल हैं, प्यार के बंधन में बंध सकते हैं, यहाँ पर शादी हो सकती है, आप लोगों की मोहब्बत भरी शादी हो सकती है, और इल्म हुनर में कामयाबी, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, किसी प्राइज बॉन्ड का लगना, किसी जैकपॉट का लगना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कारोबार में अचानक से रूज का आना, पीक का आना मुमकिन हो सकता है, आपके ओहदे में इजाफा हो सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है। तालीमी सरगर्मियों के हवाले से अब ये 5 दिसंबर तक आपके दिन है ना बहुत खुशकिस्मत जाने के यहाँ पर जा सकते हैं। मरीख 8वें घर में बैठा है, ससुराल की तरफ से कोई अनबन मुमकिन हो सकती है। एहतियात कीजिएगा कि बिला वजह ससुराल की तरफ से आप लोगों को कोई ऐसी छोटी सी बात पर कोई झगड़ा करके ना आप लोग बैठ जाएं। और देखा जाए तो ज़ोहरा आप लोगों के जायचे में 7वें घर में मौजूद है। पार्टनर के साथ तो बहुत खुशियों भरा मोहब्बतों भरा यहाँ पर टाइम आप लोगों का स्पेंड हो सकता है। बस बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। इज्जत और शरफ में इजाफा होना मुमकिन हो सकता है। चांद इस हफ्ते 16-17 तारीख को आपके जायचे में 6ठे घर में होगा। उसके बाद देखा जाए 18-19-20 तारीख को चांद आपके जायचे में 7वें घर में होगा, और ये 3 दिन बहुत अच्छे खुशखबरियों वाले आपके गुजर सकते हैं। चांद 7वें घर में होगा, 7वीं नजर से शख्सियत को देखेगा, शख्सियत को भी 4 चांद लगेंगे, यानी कि ये खुशियों वाले आपके 3 दिन गुजर सकते हैं। और 21-22 तारीख को चांद आपके जायचे में 8वें घर में होगा, और 23 तारीख को चांद आपके जायचे में 9वें घर में होगा। बैरून मुल्क सफर के वाले सीजन केयर करनी है आप लोगों ने। इस दिन आप लोग अपनी फाइल सबमिट ना करवाएं, क्योंकि कमर दरक करके याम होंगे। इन दिनों कोई भी नया काम किया जाए ना तो इंसान को उसमें बाद में परेशानी बन सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से अपना बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा बनवाना हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।